हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरलॉक मशीन में हम धागा किस तरह से डालते हैं। तो धागा डालने का सही तरीका क्या होता है, जैसे जो भी बिगनर होते हैं वो धागा नहीं डाल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको धागा डालना और इसको चलाना बताएंगे, किस तरह से इसको चलाया जाता है। तो जैसे आपको मशीन में धागा नहीं डालना आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और किस तरह से इसको चलाया जाता है उसको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें लेना होता है वो इसमें हमें धागे लेने होते हैं इस तरह से हमें जो है धागे लेने होते हैं। तो 3 हमारे धागे इसमें इंटरलॉक में लगते हैं। तो पहला धागा हम यहाँ से रख देते हैं, दूसरा यहाँ पर रख देते हैं, और तीसरा जो धागा है वो हमारा इस तरह से हमारा जो है इसी तरीके का गुल्ला रहेगा। तो हमने ये छोटी सी गुल्ली ले ली सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप जब भी लगाएं तो तीनों धागों को इस तरह से बराबर लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी चाहते हैं शर्ट का पूरा काम सीखना, वो भी घर बैठे और बहुत ही कम प्राइस के साथ? तो दोस्तों, आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट का फुल कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सारा काम बताया हुआ है। और इसका जो हमने प्राइस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 149 रुपीज, यानी 149 रुपए में आपको शर्ट का पूरा काम सीखने को मिल रहा है। ये जो ऑफर है बहुत ही सीमित समय के लिए है, ये खास आप लोगों के लिए ऑफर निकाला गया है। इस कोर्स का जो प्राइस था कुछ और था, लेकिन आपको हम ये डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, हमारे इस कोर्स को अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर ना करें, इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और बने एक परफेक्ट मास्टर। लगाने के बाद सबसे पहले जो हमारा धागा डाला जाता है वो हमारा ये वाला धागा डाला जाता है। तो यहाँ से हम इस धागे को हम यहाँ से इसमें लूप्स में फंसाएंगे इस तरह से, और यहाँ से निकालेंगे। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये जो सुराग है, यहाँ पर आपको इस तरह से पल्ले को खोलना है और इस सुराग में आपको धागे को डालना है। यहाँ से धागे को यहाँ से इस तरह से डालना है। चिमटी आपके पास होना जरूरी है। यहाँ से इस तरह से इसको खोलेंगे, से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे, यहाँ से धागे को निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको ये सुराग दिख रहा है, इस सुराग में आपको यहाँ से इस तरह से डालना है धागे को, इस तरह से, और चिमटी से आपको इस तरह से पकड़ लेना है। अब यहाँ पर ये जो आपको प्याली दिख रही है, इसके प्याली के बीचों बीच आपको यहाँ से धागे को डालना है, इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप हमारा जो है एक सुराग होता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो है एक सुराग होता है। यहाँ से हम धागे को इस तरह से डबल में करेंगे और इस सुराग के अंदर हम यहाँ से डालेंगे और चिमटी से अंदर करते हुए जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो ये धागा हमारा इस तरह से यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको लेना है। ये जो हमारा लूप्स है, लूप्स के अंदर आपको इस तरह से धागे को डालना है। यहाँ से इस तरह से धागे को डालना है, यहाँ से इस तरह से धागे को डाल देंगे और इस साइड हम धागे को निकाल लेंगे। यहाँ से इस साइड धागे को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ऐसा होता है कि जिसमें हमें धागा फंसाना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा जो एक पॉइंट है आपको नजर आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें धागा फंसाना जरूरी होता है। तो यहाँ से लेंगे और इस तरह से धागे को हम यहाँ पर फंसा देंगे। अच्छी तरीके से दबाकर इस तरह से हम फंसा देंगे धागे को। धागे को फंसाने के बाद यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे। हम यहाँ से इस तरह से लेंगे। ये जो है हमारा लूप्स आ गया। अब इसमें जो है हमारा धागा डाला जाएगा। तो धागा हमारा पीछे की तरफ से डाला जाएगा। तो इसमें जो सुराग है वो पीछे की तरफ है, तो धागे को हम यहाँ से इस तरह से डालेंगे, पीछे की तरफ से यहाँ से इस तरह से डालेंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ पर जो हमारी ये नॉक है, ये लूप्स की जो नॉक है, यहाँ पर हमें धागे को डालना है। इस तरह से लेंगे और यहाँ से चिमटी से आपको इसको यहाँ से डाल देना है।
इस तरह से डालेंगे और यहाँ से हम अच्छी तरीके से धागे को खींच लेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारा पहला धागा इस तरह से डल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो धागा डालना है वो इस तरह से डालना है। अब ये जो हमारा धागा है ये हमारा सेकंड धागा है। अब इस सेकंड धागे को हम डालेंगे, यहाँ से धागे को लेंगे और इस तरह से लूप्स में फंसाएंगे, ऊपर लूप्स में फंसाएंगे। लूप्स में फंसाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हम इस वाले पॉइंट में अच्छी तरीके से यहाँ से धागे को डालेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है इस साइड, इस वाले पॉइंट में हम डालेंगे, यहाँ से पॉइंट में हम डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद यहाँ से और यहाँ तक हम इस तरह से लूप्स में धागा डालेंगे। धागा डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो प्याली है वो हमारी थोड़ी सी इस साइड है, तो इस तरह से रहेगी हमारी ये प्याली। तो इस तरह से हमारा जो धागा यहाँ से डल जाएगा। अब डलने के बाद ये जो आपको सुराग दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से धागे को डालना है। इस तरह से धागे को डालेंगे। यहाँ से धागा डालने के बाद ये जो प्याली है, प्याली के अंदर से इस तरह से धागे को डालेंगे और ये जो सुराग दिख रहा है यहाँ से धागे को डालेंगे। यहाँ से धागे को डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको आपको खुला ही रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है इस तरह से ये जो हमारा लूप्स है, ये जो लूप्स दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से धागे को डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इसको फंसाना है। ये जो आपको लूप्स दिख रहा है, तो इसमें धागे को डालेंगे। तो इसमें जो धागा हमारा डाला जाता है वो अंदर की तरफ से डाला जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से चिमटी से धागे को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम यहाँ से सुराग में इस तरह से धागे को डालेंगे, इस तरह से धागे को डालेंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो सुराग आपको दिख रहा है इस टाइप, यहाँ पर जो सुराग दिख रहा है, इस सुराग में हम धागे को डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये वाला भी हमारा जो धागा है वो डल गया। जैसे आपको यहाँ पर डबल लूप्स में फंसाना है तो आप डबल लूप्स में फंसा सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल लूप्स में भी फंसा सकते हैं। हम सेकंड धागे को डाल लेंगे। अब जो तीसरा हमारा धागा डाला जाता है, तो यहाँ से इस धागे को डालेंगे और यहाँ से लूप्स में फंसाएंगे। हमें क्या करना है, दो धागे हमारे इस तरह से डल जाते हैं। तीसरे धागे को हम यहाँ से लेंगे और ये जो सुराग दिख रहा है, इस वाले सुराग में हम यहाँ से इस तरह से डालेंगे और ये जो प्याली है, प्याली के बीचों बीच हमें इस तरह से धागे को डालना है। डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इस सुराग में हम धागे को डालेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लूप्स दिख रहा है यहाँ पर हम धागे को डालेंगे, इस तरह से धागे को डालेंगे और निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लूप्स है, इस लूप्स में हम धागे को डालेंगे और चिमटी से यहाँ से इसको निकाल लेना है, इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये जो प्याली दिख रही है, यहाँ से इस तरह से प्याली में डालेंगे बीचों बीच और यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकालने के बाद आपको क्या करना है, निडल को ऊपर करना है। निडल आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से निडल आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से रखेंगे और निडल में हम यहाँ से धागा डाल लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे मशीन में धागे डल गए हैं। तो धागों को आपको इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक कपड़े को लेना है। ये हमारा जो है वेस्टेज कपड़ा है, खराब कपड़ा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से बूट को उठाना है। तो बूट उठाने का जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा ये होता है, ये जो लूप्स दिख रहा है, ये यहाँ से हमारा जो है बूट उठ जाता है। तो यहाँ से हम बूट को उठा लेंगे। उठाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है कपड़े को यहाँ से और बूट को नीचे कर देना है इस तरह से। अब यहाँ इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, इस तरह से मशीन को चलाएंगे। अब ये जो धागा है यानी जो कपड़ा है, ये जो हमारा बूट वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, इसके सीध में हमारा कपड़ा रहे और यहाँ से इस तरह से आपको चलाना है, इस तरह से आपको चलाना है और यहाँ से थोड़ा सा हाथ लगाकर आपको खींचना है। हल्का सा धागे को खींचते, कपड़े को खींचते हुए जाएंगे, जिससे हमारी जो है ओवरलॉक अच्छी तरीके से हो जाएगी।
तो आपको यहाँ से खींचते हुए जाना है। हम आपको समझा देते हैं फिर से, यहाँ से इस तरह से लेना है और यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ आपको घुमाना है और अच्छी तरीके से यहाँ से चलाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो है ओवरलॉक हो जाएगी। यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ओवरलॉक हो जाती है।